आंखें बंद करेंगे और परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे लिए सब कुछ है। उसे याद करेंगे, बाकी की सारी चीज़ों को भुलाकर परमेश्वर को याद करेंगे कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया, हमारे जीवन में कौन सी चीज़ों को किया, सारी चीज़ों को हम याद करें। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति प्रशंसा करते इस समय के लिए खुदावन परमेश्वर, आप ही हमारे लिए सब कुछ है। यीशु मसीह आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं परमेश्वर तेरी महिमा के लिए। प्रभु आज आप हमसे बातें करेंगे, आपके बच्चों से बातें करेंगे और हर एक के जीवन में परमेश्वर आप कार्य करेंगे। परमेश्वर होने दीजिए खुदावन, जो परमेश्वर हमारे दिल में बातें होती है और सारी चीजों को परमेश्वर उसका उत्तर आप देने वाले। परमेश्वर हर एक को आप स्पर्श करेंगे इस वक्त आपके वचन के द्वारा, और परमेश्वर हम सबों को परमेश्वर तेरे वचन से मजबूत करेंगे। प्रभु आपका धन्यवाद करते, जो भी वचन आएगा हर एक के दिल को तू खोल दे, हर एक को परमेश्वर तेरे आत्मा से भर दे, तेरे शब्द से भर दे, और तेरे शब्द से ही हमारे जीवन में कार्य होगा। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते यीशु मसीह। इस वक्त परमेश्वर सारी मान महिमा गौरव प्रभु आपको मिले, यीशु नाजरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते और सब कलीसिया मिलके कहेंगे आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखेंगे दूसरा कुरिन्थी का रास उसका 5वां अध्याय और 21 वचन। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 21 वचन देखेंगे। लिखा है, जो पाप में अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। क्या लिखा है कि जो पाप से अज्ञात था यानी यीशु मसीह, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हालेलुया। ये बहुत ही अच्छा वचन है। जब हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह पापहीन था, है ना, पाप से एकदम पाप नहीं किया तो उसने जीवन में, उसको पाप मालूम ही नहीं था। और हम दूसरे लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, जो गुनाह से वाकिफ न था, जो गुनाह से वाकिफ न था, मतलब जिसको गुनाह मालूम ही नहीं। गुनाह समझते हैं कि क्या होता है, पाप। ये जो हम लोग पाप करते हैं ना दुनिया में, ये यीशु मसीह को मालूम ही नहीं था। उसको एक ही चीज मालूम थी, वो क्या था, यीशु उसके पिता का काम को करना। उसको बाकी चीज दुनिया की कोई बात नहीं मालूम थी। हालेलुया। फिर क्या कहता है, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, उसी ने हमारे लिए सारी चीजों को ठहरा दिया। फिर क्योंकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बने, है ना, हम परमेश्वर की धार्मिकता बने। हम धार्मिक नहीं है, हम बचपन से ही, हम जब पैदा हुए तभी से हम धार्मिक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के इस दुनिया में आने के बाद परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो मेरा बेटा दिया, उसने तुमको धार्मिक बनाया है। हालेलुया। हम धार्मिक थे क्या? हाँ या नहीं थे हम लोग, लेकिन परमेश्वर का जब लहू हम पर गिरा तब हम धार्मिक बने। कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग देखेंगे उसके लहू के बारे में मैं आपसे आज बात कर रही हूँ। अगर हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय, हाँ प्रकाशित वाक्य का 5वां अध्याय निकालेंगे। हाँ, हम 8 पढ़ेंगे। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राणी प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। आगे पढ़े ना। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरें खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया। हालेलुया। परमेश्वर का यहाँ पे जब हम देखेंगे पहला वचन कह रहा है कि वो पाप से अज्ञात था, वो गुनाह से वाकिफ नहीं था, वो पूरी तरह से दूर था। और यहाँ पर हम
लोग देखेंगे जो जीवन की पुस्तक है, जो मुहर को जो खुलने वाला है, वो उस पुस्तक को खोलने के लिए कोई योग्य नहीं है। कौन कह रहा है? यूहन्ना, है ना, उसका शिष्य जिसको परमेश्वर ने दर्शन दिया। उस जो पुस्तक है उसमें 7 वो जो बटन्स लगे, जो मुहर लगे, बटन्स नहीं मुहर लगे, वो मुहर को खोलने की योग्य कोई नहीं था। जब यूहन्ना परमेश्वर से पूछता है इसकी योग्य कौन है, परमेश्वर उसको कहता है कि कोई योग्य नहीं। लेकिन अगर हम 9वां वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? और वे यह नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मुहर खोलने के योग्य है। ये यीशु मसीह के बारे में कह रहा है। उस मुहर को खोलने के और उस पुस्तक को खोलने के योग्य कोई नहीं है। मैं क्यों ये बात बता रही हूँ? क्योंकि उस पुस्तक में हमारा और तुम्हारा, जो मेरा और आप लोगों का, उसमें सारी चीज समावेश है। तुम्हारा वर्तमान, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारा भूतकाल, सारी चीजें उसमें है। इसीलिए कोई योग्य नहीं, ना कोई स्वर्गदूत और ना कोई मनुष्य, ना कोई भी, लेकिन वो एक ही योग्य है जो यीशु मसीह। वो क्या कह रहा है कि वो मुहर खोलने की योग्य है, क्योंकि तूने बद्ध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग, जाति में से परमेश्वर के लोगों को मोल ले लिया है। हालेलुया। उस बद्ध के लहू से, हालेलुया। यीशु मसीह का जब तक लहू इस धरती पे नहीं गिरा था, तब तक कुछ भी आसान नहीं था। उसके लहू के द्वारा हम लोग ठहराए गए। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब हम धार्मिक नहीं थे, परमेश्वर ने हमको धार्मिक बनाने के लिए अपने बेटे को भेजा ताकि हम धार्मिक बन जाए। क्योंकि बाइबल बताती कि हम सब लोगों ने पाप किया, इस पूरे जग ने पाप किया। लेकिन इस जग पर हम देखेंगे कि कोई भी इस जग को बचाने की योग्य नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने अपने बनाए हुए मनुष्य के ऊपर दया की। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, जब आदम ने पाप किया, आदम ने किसके द्वारा पाप किया? हवा के द्वारा, है ना। हवा ने क्या किया? उस फल को खाया जो फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। हालेलुया। आपके जीवन में भी शैतान ऐसा ही करता है, एक फल को लेके आएगा ताकि आप उसको खा के मर जाए। हालेलुया। कहने का मतलब क्या है? जब हम इस दुनिया में थे, हम छूट नहीं सकते थे, उस बंधन में पड़े हुए थे जो बंधन शैतान ने हमें बांध के रखा था। हालेलुया। अगर हम देखते हैं कोई एक लड़की होती है, अगर वो किसी कारणवश उसको कुछ ऐसे पाप में गिर जाती है या उसका किडनैप होता है, तो हमने पूरी दुनिया जानती है कि उस लड़की का क्या होता है। उस लड़की को कहाँ रखा जाता है? उस बंधन में जहां से वो कभी आजाद नहीं हो सकती है। समझ रहे बात को? इसको कहते पाप। वो और उस बंधन को जो शैतान ने बांध के रखा हुआ है, हालेलुया, उसको वही कराया जाता है जो शैतान या जो उसका मालिक करने के लिए उसे कहेगा। लेकिन हमारा यीशु मसीह अभी भी हमको कह रहा है कि तुम्हारे पास टाइम है कि तुम उस बंधन में से, मैंने तुमको छुड़ा लिया है। हालेलुया। कहने का मतलब क्या हम उस बंधन में से छूटने के लिए तैयार है क्या? बहुत से लोगों के पास मैं जाती हूँ, बहुत से लोगों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, लेकिन वो क्या करते, उनको सही मार्ग बताने के बावजूद अगर उनको कुछ बातें अच्छी लगी वही चीज को लेते हैं, लेकिन अगर उनको कड़क बातें बोली गई उस चीज को वो नकार देते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि उस बंधन में वो बंधे रहते हैं और वो खुद ने, वो लोगों ने अपनाया है उस बंधन में बंध के रहना, ना कि परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन सरल और परमेश्वर का वचन एक जीवित वचन है जिससे हमें जीवन मिलने वाला है। और जीवन मिलने के बाद हमें क्या होगा? वो कौन सा जीवन है? ये अभी का जीवन है, ये अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर क्या बोल रहा है कि वो मेमना, जो अगर हम लोग देखते हैं कि जैसे आज हम लोग सुबह पढ़ रहे थे वचन, तो ये कह रहा है कि यूहन्ना का पहला अध्याय उसका 29 वचन कहता है कि देखो मनुष्य क्या कहता है, वो परमेश्वर है ना, परमेश्वर ने भेजा हुआ, ये देखो जगत का मेमना जा रहा है। पढ़ो हिंदी में कोई तो पढ़ो, 1:29 पढ़ेंगे। दूसरे दिन हाँ,
एक यूहन्ना है ना। यूहन्ना, सही बात है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा। दूसरे दिन उन लोगों ने क्या देखा? यीशु को अपनी ओर आते देखा और फिर क्या कहा? देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो हाँ। जगत का पाप उठा ले जाता है। ये परमेश्वर का मेमना है और ये क्या करने वाला है? जगत का पाप उठाकर लेके जाने वाला है। हालेलुया। कौन हमारा पाप उठा के लेके जाएगा? कोई नहीं। हम लोग पाप में ऐसे डूबे होते हैं, हम लोग उस पीड़ाओं में ऐसे डूबे होते हैं, हम दिखने में एकदम खूबसूरत दिखते हैं, लेकिन हम लोग वो चिंताओं से, वो परिस्थिति से, उन बातों से पूरे लिपटे होते हैं जो वो खूबसूरती हमारी खराब करती रहती है। हालेलुया। अगर हम चिंता कर, हमारा कभी हम लोग देखते हैं, हम बोलते हैं हमें बहुत टेंशन है और उस टेंशन की वजह से हमारा सिर में दर्द होता है, फिर बहुत सी चीज होती है। अगर हमारे सिर में दर्द होता है तो हमारा चेहरा ऑटोमेटिक गिर जाता है, झुर्रियां आ जाती है, हम ऐसे दिखने लगते हैं मानो एक बुजुर्ग आदमी है। हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के पास हमारे भार को दे देते, परमेश्वर के पास हमारी चिंताओं को दे देते और हमारा फोकस भी एक ही रहता है कि नहीं, हमको परमेश्वर का ही काम करना, हमको उसी के लिए चुना गया है, हमको उसी के लिए बुलाया गया है। जैसे पुत्र ने पिता का काम किया, उसको एक ही बात मालूम थी, मुझे पिता का काम करना है। हालेलुया। उस टाइम भी यीशु मसीह अगर देखेंगे, यीशु मसीह 30 साल का हुआ, उसके बाद वो 40 दिन और 40 रात उपवास में रहा। उसके शैतान ने उसकी भी परीक्षा की, उसके जीवन में भी टेम्पटेशन आए, लेकिन अगर देखेंगे जवान, जो हैंडसम हम बोल सकते, जो एक ऐसा व्यक्ति, जवान लड़का जिसको हम यीशु मसीह कह रहे, वो उन बातों में से दूर रहा। हालेलुया। उसको मालूम था मैं ये टाइम मेरा वो इसीलिए यीशु मसीह ने, मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछती, यीशु मसीह तो जन्म हुआ, उसका तो 12 साल जब हो गया, उसका 12 साल का हो गया, वो हम लोग देखते हैं कि जब उसकी माँ और उसका पिता यूसुफ एक पर्व में जाते हैं, एक फसा में जाते हैं, वहां पे मेला लगा होता है यरूशलेम में, है ना, और वहां पे हम लोग क्या देखते हैं, यीशु मसीह वही रह जाते हैं, इसके माँ बाप चले जाते हैं, है ना। पहली बात तो माँ बाप को यही ध्यान में नहीं कि हमारा बेटा कहाँ गया है। आधे रास्ते जाने के बाद पता चलता है कि यीशु मसीह तो साथ में ही नहीं है। कितने केयरलेस होंगे। दूसरी बात अगर हम देखते हैं कि वो बाइबल बताती है कि लूका में कि जब यीशु मसीह 12 वर्ष का था तो वो उन ज्ञानी लोगों के साथ, वो महायाजक के साथ, वो शास्त्री और वैसे लोगों के साथ परमेश्वर की ऐसी ऐसी अद्भुत बातें कर रहा था कि उसने ना कभी पढ़ाई की थी, ना अभी तो स्कूल जाने का टाइम हुआ होगा ना उसका, लेकिन वहां पे लिखा है कि उसने एकदम अद्भुत बातें की और सब शौक में हो गए, अरे ये कहाँ से बातें कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है उस टाइम भी यीशु मसीह क्रूस पे जा सकता था, है ना, लेकिन वो जब 30 साल होने तक ही क्यों रुका रहा? क्योंकि वो हमारे लिए रुका रहा, क्योंकि हम जब जवान होते तभी पाप करते। हालेलुया। हमारे जवानी के दिनों में जब हम बढ़ते तब हमारे लाइफ में एक एक चीज, एक एक ख्वाहिश, एक एक इच्छाएं उत्पन्न होती है जिससे हम उस पाप में डूब जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह उस 30 साल के उम्र में, उस उम्र तक वो बड़ा होता रहा, उसके बाद उसने सेविकाई शुरू की। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए दाऊद राजा भी हम देखते हैं, वो भी ऐसे ही था, वो पाप उसने नहीं किया। हाँ, बाद में जब वो बेतशेबा का आता है तब वो पाप को देखते, लेकिन उसने बहुत पश्चाताप किया। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह का वचन कहता है सभापदेश 12 में, क्या कहता है, 12 का 1, सभापदेश 12 का 1, लिखा है, तुम अपने जवानी के दिनों में अपने परवरदिगार को, अपने सृजनहार को याद करो और स्मरण करो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया है। हालेलुया। हाँ, 12 का 1, सभापदेश 12 का 1। अपनी जवानी के दिनों में, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। अपने सृजनहार को तू क्या कर, स्मरण रख। हाँ, इससे पहले की विपत्ति के दिन, कौन से दिन? विपत्ति के दिन। हाँ, और वे वर्ष आए, हाँ, जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। और वो दिन आए जिसमें हम लोग कहे कि अब मेरा मन तो लगता ही नहीं है, अब मेरा मन
प्रार्थना में लगता ही नहीं है, मैं ना जब प्रार्थना करने बैठती हूँ तो मेरा मन होता ही नहीं है, हमारा मूड नहीं होता, हमारा मन नहीं होता है। हालेलुया, होता ही है जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान हटने लगता है। हालेलुया, तब ये बातें होती है, ये फैक्ट है, सभी के साथ होता है। हालेलुया, ये बातें होती है, इसीलिए तो परमेश्वर ने पहले लिख के रखा ना कि तू अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को तू याद कर, स्मरण कर, ताकि वो दिन ना आए कि तू कहे कि मेरा मन अभी लगन नहीं रहा है। हालेलुया, यानी परमेश्वर को ये बातें पहले से मालूम है, इसीलिए वो ये जो मोहर का जो ये पुस्तक है, इसमें जो हमारी हिस्ट्री लिखी गई है ना, ये हमारी हिस्ट्री बहुत पूरा फ्यूचर लिखा गया, पूरा सारी चीजें लिखी गई है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये कोई देख सके, सिर्फ परमेश्वर जानता है कि हमारे जीवन में क्या होगा। हालेलुया, हमारे नाम को उस पुस्तक में लिखा गया है, वो है जीवन की पुस्तक, और उसको खोलने के योग्य सिर्फ यीशु मसीह है, जो इस दुनिया में आया, उसने अपने लहू से हमको खरीद लिया। हालेलुया, हमको क्या किया, उसके लहू से खरीद लिया। वही मेमना, वो जो यूहन्ना में कह रहा है, देखो ये जगत का, ये जो मेमना जा रहा है, मेमना यानी छोटा है ना, मेमना यानी छोटा बच्चा, ये जा रहा है, ये जगत का भार उठा लेके जाएगा। और वही मेमना, उसका खून गिरना जरूरी था आपके लिए और मेरे लिए, ताकि हम धार्मिक ठहरे, हम लोग एक राइचियसनेस पर्सन ठहरे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसका मतलब हम आज क्या करेंगे कि परमेश्वर, आज मैं जो कर रही थी, मुझे तो अभी तक नहीं पता था, लेकिन ये तेरा वचन आने के बाद परमेश्वर, मैं अभी इस जग से अपने आप को मोड़ती हूँ। हालेलुया, इस जग के जो ख्वाहिशें है, जो इच्छाएं है, मैं उसे मार कर मैं उसे मोड़ती हूँ। इसीलिए जब पौलुस हम देखते हैं, उसको बहुत सारी चीजें थी, लेकिन पौलुस क्या कहता है कि मैं मसीह में अभी मर गया हूँ, अब मैं नहीं रहा, लेकिन मैं मसीह में जीवित हो गया हूँ। हालेलुया, गलातियों का 2:20। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर पे जब हम मर जाते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे गया, हम उन चिन्हों को अगर याद करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि वो हमारे लिए क्या चाहता था। उसने हम अंदाजा भी लगा नहीं सकते कि शैतान ने हमको ऐसे जंजीरों में जकड़ के रखा था जिससे छूटना ही मतलब नामुमकिन ही था। लेकिन परमेश्वर कहता है, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मेरे लिए सब कुछ संभव है। और वही बात आज मैं आपको बता रही हूँ, परमेश्वर का वचन बता रहे, परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर था वो सारे पाप से अज्ञात था, लेकिन उसने एक ही चीज की, उसने धार्मिकता ठहराने के लिए वो सारे हमें धार्मिक ठहराने के लिए वो पाप से अज्ञात रहा। तो क्या हम वो पर्सन हो गए कि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते, यीशु मसीह क्रूस पे गए, उस पे विश्वास करते, उसने हमारे लिए जान दी, लहू बहाए, ये सारे विश्वास करते हम जानते भी है कि कहाँ खुदावंद हमको बचाता है, कैसे कैसे हम जकड़े हुए थे परमेश्वर हमको निकालता है। तो हमारे धार्मिक होने से भी कोई व्यक्ति जो खड़ा है, जो इंतजार कर रहा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है, वो व्यक्ति हमको देख के धार्मिक बनेगा। आप याद रखिए, अगर आपका जीवन धार्मिक रहेगा, आपका जीवन सीधा रहेगा, सिंपल रहेगा, सरल रहेगा, यीशु के भय में रहेगा, पवित्रताई में रहेगा, तो आपको देखकर कोई दूसरा इंसान बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु को देख के चेले बदल गए, उनको देख के बहुत से लोग बदल गए। आज पूरी दुनिया में यीशु का नाम फैलाया जा रहा है, लेकिन बहुत कम है कि जो पवित्रताई के जीवन में जी रहे, बहुत कम है जो लोग धार्मिकता में हैं, सभी लोग नहीं है। हालेलुया। आज सुबह जब मैं प्रार्थना, हम लोग जो प्रार्थना अपलोड करते, उसमें लिखा था जो धर्म के भूखे और प्यासे है वे तृप्त किए जाएंगे। यानी हमारा फोकस उसी में है कि परमेश्वर ही हमको खाना देने वाला है, परमेश्वर ही हमको वो जल देने वाला है। हालेलुया। हमारे बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए तो जगत खाना है, लेकिन अगर आप याद करिए, जब यीशु मसीह 40 दिन 40 रात रहा, उपवास में रहा, वो फास्टिंग में रहा, तो उसको जब प्यास लगी या भूख लगी तो शैतान उसको परखने आ गया। हालेलुया। आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, हम लोग देखते हैं कि शैतान उसको परखने आया है ना, हम क्या देखते हैं, शैतान ने उसकी परीक्षा की।
अगर आप अगर अच्छे से वचन पढ़ेंगे तो वो उसमें अगर परमेश्वर ने मुझे एक बात बताई कि शैतान भी ना कंफर्मेशन कर रहा था कि बाबा यही मसीहा है क्या, कि बराबर यही है क्या कोई और आने वाला है। हालेलुया। इसीलिए वो बार बार कंफर्मेशन कर रहा था। 3 बार उसने ऐसा ही किया, उसके बाद भी बहुत बार किया। हालेलुया। वो कंफर्म कर रहा था कि यही मसीह है क्या, यही खुदावन का बेटा है कि यही यीशु मसीह है क्या जो इसको जंजीरों में पकड़ के फेंकने वाला है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारी जो जंजीरें वो तोड़ने के लिए यीशु मसीह यहाँ पे खड़ा है। हमारी उन बातों को जो परमेश्वर हमसे नहीं चाहता कि हम वो करें, लेकिन परमेश्वर वो चाहता कि वो हमारे लाइफ में क्या करवाना चाहता है, परमेश्वर वो बातें देखना चाहता है। हालेलुया। तभी तो हम धार्मिक ठहरेंगे। उसके लहू के द्वारा, उस खून के द्वारा हम धार्मिक ठहरेंगे। जब तक परमेश्वर का लहू हमारे जीवन में नहीं था, हम सब लोग निर्बल थे, लेकिन जब उसका लहू हमारे शरीर पर, हमारे जीवन में गिरता, जब हम कहते खुदावन यीशु हमें आपके लहू से धो दे, आपके लहू से शुद्ध कर, तब परमेश्वर हमें शुद्ध करता है। हालेलुया। सिर्फ कहने की देरी है। इसीलिए परमेश्वर हम लोग देखते हैं, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाने को था, उस पे जाने पर था, तभी उसने 12 शिष्यों को लिया और कहा, उनके पहले पैर धोए, उसके बाद कहा ये रोटी लो और ये दाखरस लो। हालेलुया। क्यों कहा? वो क्या बोल रहा है? ये रोटी, ये मेरा शरीर है, ये मेरा मटन है, इसको खाओ, तब तुम शुद्ध ठहरोगे, तुम लोग उससे तंदुरुस्त होंगे, और तुम ये दाखरस पे, ये मेरा लहू है। हालेलुया। हालेलुया। हमें वही रोटी को खाना, वही शरीर को खाना, वही रोटी है और वही जीवन का जल है। हालेलुया। तो आज हम क्या डिसीजन लेंगे कि परमेश्वर हमारे लाइफ में जो भी कुछ हो रहा था अब तक, हमें परमेश्वर सही रीति में मार्ग नहीं मिल रहा था, लेकिन जब आपका वचन आया तब परमेश्वर तेरे लहू से हम शुद्ध होंगे। हमारे लिए भी परमेश्वर उस जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा गया है, और परमेश्वर तो हमारे भविष्य को तूने अच्छा बनाया है, और उस मोहर को खोलने की कोई योग्य नहीं, लेकिन तू है। तुझे अगर हम देखते हैं इस पृथ्वी पे, या हम उस देखते हैं तो तू परमेश्वर मेमना दिखता है, लेकिन तू परमेश्वर तू जो है यहूदा का सिंह है, तू एक परमेश्वर शेर है, जो अगर हम देखेंगे तुझे तो तू शेर की तरह दहाड़ता है, लेकिन हमारे लिए तू एक मेमना बन करके आया परमेश्वर। आज हम खड़े हो जाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर, हम क्षमा मांगेंगे कि खुदावन हमने जो भी आज तक पाप किए, गलतियां की और अभी भी कर रहे, परमेश्वर होने दे, हम उस सारे पाप से अपना मुंह फेरते हैं और उस दुनिया से मुंह फेरते हैं जो पाप की दुनिया है। परमेश्वर तेरा वचन से आज हमें शुद्ध कर, तेरे पाक लहू से शुद्ध कर। और आज परमेश्वर हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर तू हमें धो दे, जैसे परमेश्वर के जैसा वर्शिप सॉन्ग चलेगा, आप पश्चाताप करिए, आज का दिन ही पश्चाताप का है। हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you.
तेरा लहू हमारे लिए जरूरी था, तेरा खून बहना हमारे लिए जरूरी था। और परमेश्वर आपने अपनी जान देकर, आपका लहू बहाकर हमें परमेश्वर आपने आजाद किया है। आज परमेश्वर तू हमें आजाद कर। हम पश्चाताप करते खुदावन कि हमने जो भी गलतियां किया, जाने जाने में पाप किया, परमेश्वर वो तू हमारे जीवन में परमेश्वर उसे शुद्ध कर। हम क्षमा मांगते कि हम वापस उस पाप की दुनिया में नहीं जाकर परमेश्वर तेरा राज्य के काम करें और परमेश्वर तेरी जो इच्छा है उस पे चले खुदावन। और हमारा जीवन भी परमेश्वर एक धार्मिकता का जीवन कहलाए, ताकि लोग हमें देखकर, हमें पवित्रताई में देखकर खुदावन वो लोग बदल जाए। प्रभु ऐसा ही होने दे खुदावन। आज की इस प्रार्थना को परमेश्वर आपने आशीषित किया, आज के इस सबक को आपने आशीषित किया और तेरा वचन परमेश्वर हमारे जीवन में आया है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हर एक को तू स्पर्श कर रहा है, हर एक के जीवन से तू परमेश्वर दुष्ट आत्माएं कि जो परमेश्वर बाण है, जो जंजीर है वो तू तोड़ रहा है। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। और आज तू हमें आशीषित कर रहा है, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आगे का समय आपको देते हैं खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पवित्र आत्मा के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं और सभी जन मिल के कहते हैं आमीन आमीन।